नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आप आज हमारी जो है क्लास नंबर 14 वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक जो है 13 क्लास हो चुकी है और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में जो है ये जो है गारंटी है कि आपका जो जीके में जो है वो एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें जो है जो आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो सारी की सारी जो है 13 क्लास की जो है आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन जो रहेगा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है उसके नए कुलपति कौन बने हैं। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है। तो ये खानपुर कला जो है ये कहाँ पे, सोनीपत में जो है यहाँ पर पड़ता है। सोनीपत जिसको क्या बोला जाता था, स्वर्णप्रस्थ जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था। खानपुर कला सोनीपत में जो है, और कब स्थापना हुई इसकी, 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, सोनीपत को क्या कहा जाता है, स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था और साथ ही इसको एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपके दो क्वेश्चन कवर होंगे। एजुकेशन सिटी किसको कहा जाता है, सोनीपत को, और एजुकेशन हब जो है वो बोला जाता है रोहतक को। और दूसरा इसको बोला जाता है साइकिल सिटी, क्योंकि एटलस की जो साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसका लास्ट जो यूनिट थी, लास्ट प्लांट जो था वो सोनीपत में था, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। तो इसीलिए जो है साइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी यहाँ पर एटलस की, तो इसीलिए इसको साइकिल सिटी भी बोला जाता था। तो इसका आपका जो अब क्वेश्चन पे देखिए, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं राजेंद्र सिंह अनायत। ऑप्शन यहाँ पे जो है फोर्थ राइट आंसर रहेगा राजेंद्र सिंह अनायत। जितने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गांव खानपुर कला में स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह अनायत जो है वो बने हैं। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी है कि देखिए, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कहाँ पड़ता है, मूर्थल में, यानी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं शॉर्ट में, वो कहाँ पे, मूर्थल सोनीपत में पड़ती है। तो इसके भी जो है कुलपति कौन है, तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अनायत है। यानी कि अभी जो है, पहले वो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है उनको जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। यानी अभी ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ इनके अंडर हैं। इनके अलावा देखिए, डॉक्टर नीलम जो है उनको कुल सचिव का भार दिया गया है। और इससे पहले देखिए, जो महिला विश्वविद्यालय की जो कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव थी, और उनका जो है 6 जून को कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो अभी उनकी जगह जो है ये नियुक्त किए गए हैं। और उसके अलावा देखिए, हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर जो बोला जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में कोई भी पूछा जाए कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कोई भी हो, जैसे आपकी KUK है, MDU है, GJU, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है इनके चांसलर कौन होते हैं, तो जो राज्यपाल जो है, स्टेट के राज्यपाल जो है वो इसके चांसलर होते हैं, यानी सत्यदेव नारायण आर्य। तो इसमें भी ये कहा रखा है कि जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, इन चांसलर है, वो उन्होंने इनको जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। और बस यही चीज़ें हैं इसमें, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए, हरियाणा सरकार की जो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना को जो है झज्जर जिले के किस गांव ने पूरी तरह अपनाने का फैसला लिया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना स्थापना कब हुई, स्थापना बोले तो इसकी जो है शुरुआत कब हुई, 9 मई 2020 को जो है इसकी शुरुआत हुई। और क्यों की गई, क्योंकि जो किसान जो है जो फसल लगाते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है, तो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। यानी जो ट्यूबवेल लगते हैं या ज़्यादा पानी की खपत होती है, उसकी वजह से जो ज़मीन के नीचे का जो पानी का लेवल है वो कम हो रहा है। तो इसी वजह से सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। तो इसके तहत क्या है कि जो धान की फसल जो मुख्यतः होती है, जिसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है, उसकी जगह वो फसल लगाई जाए जिनमें पानी कम यूज होता है। तो इसीलिए जो है सरकार ने 9 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की। और जो इस योजना के तहत धान की फसल को छोड़कर दूसरी फसल उगाते हैं, उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो एक धनराशि दी जाती है सभी किसानों को जो इस योजना का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है, 7,000 रुपये प्रति एकड़, और किसके लिए, जो धान की फसल है उसको छोड़कर दूसरी फसल उगाने के लिए। और जो धान के खेत जो होते हैं उसमें से आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस जो है वो धान के खेत में निकलती है। CH4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा कि झज्जर के डाकला गांव जो है वहाँ पर जो है
इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है इसको पूरी तरह अपनाया गया। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। डिगल जो है, डिगल ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। ऑप्शन के बारे में बात करने जरूरी है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो डिगल या डिगल का शिवालय जो बोला जाता है। इससे पहले जो है सिसाई सबसे बड़ा गांव हुआ करता था, लेकिन उसको जो है नगर पालिका बना दिया गया। तो अभी पहले नंबर पर कौन सा? डिगल का शिवालय या डिगल गांव जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट आपका देखिए बेरी। बेरी जो है यहाँ पर क्या है? भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी बेरी में है। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है भगवत दयाल शर्मा जो है उनका कहाँ से संबंध है? तो उनका भी बेरी झज्जर से संबंध है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, भगवत दयाल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर पड़ेगी? तो ये रोहतक में पड़ेगी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये BD शर्मा का संबंध कहाँ से है? तो आपका झज्जर बेरी से है, लेकिन जो भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे? रोहतक में पड़ती है। और बाकी जो है इसमें यही कह रखा है कि वे जो गाँव डाकला के किसानों ने फैसला लिया कि धान की खेती न करके ऐसी फसल लगाएंगे जिनमें पानी की खपत न्यूनतम हो। HPSC की जो है स्थापना कब हुई? तो पिछली क्लास में क्वेश्चन लिया था, लेकिन क्यों लिया है अभी दोबारा ये मैं बताता हूँ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि HPSC के जो है टोटल कितने मेंबर होते हैं। देखिए एक तो इसमें अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 8 जो है इसमें मेंबर होते हैं। लेकिन अभी क्या किया गया? अभी जो है इन 8 मेंबर में से 3 मेंबर जो है कम कर दिए गए हैं। यानी अब जो करंट का आपका क्वेश्चन बनेगा कि एक अध्यक्ष होता है और 5 जो है इसमें मेंबर होते हैं। तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। पिछली क्लास में जब करवाया था तो उस समय जो है 8 ही मेंबर हुआ करते थे और अभी जो है 5 मेंबर कर दिए गए हैं। तो इस आपको याद रखना है 5 मेंबर और एक अध्यक्ष HPSC में होते हैं। HPSC की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा की स्थापना हुई तभी इसकी स्थापना की गई। फर्स्ट जो है इसके चेयरमैन कौन है और अभी वर्तमान के चेयरमैन कौन है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दरबारी लाल गुप्ता जो है, दरबारी लाल गुप्ता जो है वो HPSC के पहले चेयरमैन है। और अभी वर्तमान के जो है वो कौन है? तो वो पिछली क्लास में भी डिस्कस किया, आलोक वर्मा जो है वो अभी HPSC के वर्तमान चेयरमैन है। आपके लिए एक क्वेश्चन है HSSC के जो है वो चेयरमैन कौन है? और आप सभी जो है काफ़ी आसानी से इसका आंसर कर दोगे, क्योंकि ये जो है अभी करंट में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ये देखा है कि HSSC के चेयरमैन का ये बयान आया, वो बयान आया। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हरियाणा में जो है कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट कितने % पहुंच चुका है? तो कोरोना संक्रमण का जो रिकवरी रेट है वो पहुंच चुका है 98%। यानी कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है जो अभी चली थी वो अभी बिल्कुल डाउन आ चुकी है। यानी रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। कुछ लॉकडाउन की वजह से भी जो है इसका इफेक्ट पड़ा है और कुछ जो है वैक्सीनेशन की वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। और हरियाणा जो है पहला राज्य बना जिसने क्या है कोरोना को महामारी घोषित किया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो हरियाणा बना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो रहेगा, भारतीय संविधान जो है किस दिन पूर्णतः लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है वो किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है 1950 को जो है पूर्णतः लागू किया गया भारतीय संविधान। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। भारतीय संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर जो है 1949 इस दिन बनकर तैयार हो गया था भारतीय संविधान। और साथ ही 26 नवंबर आपको क्या बोला जाता है? संविधान दिवस बोला जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस 26 नवंबर को बोला जाता है। और इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय गान जो है और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान और गीत, ये दोनों जो है ये कब अपनाए गए? तो इनको जो है अपनाया गया जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्योंकि जब संविधान जब लागू करना था 26 जनवरी को, तो उससे 2 दिन पहले ही जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए। यानी कितने? 24 जनवरी 1950 को जो है आपके राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत अपनाए गए। राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया और गीत जो है 1896 में गाया गया। बाकी जो है इसके बारे में डिटेल भी देख लेंगे आगे। और उसके अलावा देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहा गया है? यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ एक ही मकसद है, अगर यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो दिया होता, भीमराव अंबेडकर के तहत जो है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब तो आपका जो राइट आंसर होता वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता। लेकिन यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो है वो शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। अब जो है इन क्वेश्चन में आपको अच्छे से देखना है। देखिए संविधान जो प्रस्तावना जो है वो क्या है? जो आपका संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, जब जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है
जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। उद्देश्य का प्रस्ताव जो है जो पेश किया था उसी को जो है प्रस्तावना माना गया बाद में, और इसी को जो है, क्योंकि प्रस्तावना में जो है लगभग जो है इसके बारे में दिया हुआ संविधान के बारे में, तो इसीलिए जो है इसको संविधान की आत्मा बोला गया। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो है बाद में कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 32 के अंडर आता है, तो इसको क्या है संविधान की आत्मा माना है। तो उन्होंने क्या माना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय जो है वो माना है। तो दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और आपको अच्छे से जो है इनके आंसर ध्यान करने हैं। भारत का जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है गुजरात जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, जहां पर जो 1930 में जो है दांडी यात्रा जो शुरू की गई थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो वो कहाँ पे शुरू हुई थी, गुजरात में ही। जो आपके जो साबरमती तट, जो साबरमती आश्रम जो है वहाँ तक जो दांडी यात्रा चली थी, तो वो गुजरात के ही तट पर जो है नमक कानून को तोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में ही होता है। गुजरात में आप देख सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा अगर तटीय सीमा किसकी लगती है समुद्र के साथ, तो वो देखिए यहाँ पर गुजरात की ही रहेगी। क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे सीधी, तो सीधी बाउंड्री तो इसकी है, लेकिन जो जिगजैग फॉर्म में है, यानी एक इस तरह से है तो स्प्रिंग के टाइप में, तो इसमें जो है ज़्यादा बाउंड्री कवर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका गुजरात है। गुजरात, और गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपाणी जो है वो गुजरात के सीएम है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर है, अलमाटी बांध किस पर है, तो इसके लिए जो है एक अच्छी सी ट्रिक है जो हमेशा से मुझे भी याद रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले बता देता हूँ, अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर रहेगा। इसको याद करने के लिए देखिए कृष्ण, और यहाँ पर माटी, और यहाँ पर नाटक, आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। और इसको कैसे रिलेट करोगे कि कृष्ण जी जो थे वो माटी खाया करते थे और नाटक किया करते थे। तो इससे आपको कैसे याद रहेगा कि कृष्णा नदी पर कौन सा अलमाटी बांध है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कृष्ण से कृष्णा नदी, माटी से अलमाटी, और नाटक से कर्नाटक। यानी कि आपका कृष्णा नदी कहाँ, अलमाटी बांध जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक आपका कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे पड़ता है। राजधानी इसकी क्या है, बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई में जो है प्रमुख नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट बैठक है उसके द्वारा की जाती है, और जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की भी नियुक्ति करती है। स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई। किस आयोग के तहत, तो यंग हिल्टन आयोग जो है उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। यंग हिल्टन आयोग के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। 1934 का जो है वो एक्ट था, तो आपको याद रखना है 1934 के एक्ट के तहत यंग हिल्टन आयोग के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की जो है वो स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, तो मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। गवर्नर कौन है, तो अभी वर्तमान में जो है 25वें गवर्नर है, कौन है, शक्तिकांत दास जो है वो अभी, शक्तिकांत दास। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर कौन है, शक्तिकांत दास जो है वो अभी 25वें भारत जो आपके आरबीआई के गवर्नर है। और इसके अलावा आपके लिए एक अच्छी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, 24वें कौन थे, तो उर्जित पटेल जो है वो 24वें थे। उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अभी पीछे जो एग्जाम हुए हैं सेंट्रल लेवल के हर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस एग्जाम में भी आ जाए। तो इतनी चीज़ें जो है आपको यहाँ से भी याद रखनी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा जीके के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखिए आपके सामने यहाँ पे है कि सबसे पहला क्वेश्चन, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी योग के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो योग गुरु बाबा रामदेव जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है योग के। और बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है, तो इनका अली सैयदपुर गांव है, अली सैयदपुर गांव है। कहाँ पे पड़ता है, तो ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, पतंजलि की भी स्थापना इन्होंने की थी, इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु कौन है, तो आचार्य बलदेव जो है वो इनके गुरु हैं। लेकिन आपसे अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनके जो योग गुरु कौन है, यानी योग की शिक्षा इन्होंने किन से ली, तो स्वामी
शंकर देव से इन्होंने योग की शिक्षा ली। स्वामी शंकर देव से जो है इन्होंने योग की शिक्षा ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि योग दिवस जो है सबसे पहले कब मनाया गया, तो 21 जून 2015 को सबसे पहले योग दिवस मनाया गया। और हर साल जो है 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। और बाबा रामदेव ही वो शख्स हैं जिन्होंने योग को विश्व भर में जो है प्रसिद्ध किया था। इसके बाद नेक्स्ट, गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए जो है राशि दी जाएगी। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है प्रदेश का पहला वेलोड्रम स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई और इसके वाइस चांसलर कौन है, कई बार बता चुका हूँ। तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, वरना जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और इसके वाइस चांसलर जो है वो कौन है। हरियाणा में जो है कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए, तो 2715 लोग जो है वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए, जिनमें से 346 जो सैनिक हैं, 346 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। कुल भाग लेने वाले 2715 थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, यानी कि इसका आइडिया जो था वो किसका था, कैप्टन मोहन का जो है ये आइडिया था, मोहन सिंह का। और इसको जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने जो है दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। जो रास बिहारी बोस, इन दोनों ने जो है मिलकर इसकी स्थापना की। लेकिन अगर आइडिया पूछ ले किसका है, तो कैप्टन मोहन सिंह का जो है ये आइडिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया, तो पहला जो आंगनवाड़ी केंद्र है नंदगढ़ कहाँ, हसनपुर सोनीपत में खोला गया। कब खोला गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब ये आप ये कहोगे कि ये हमारे लिए क्यों है, क्योंकि पिछली क्लास में 3 बार जो है, अब तक ये हमारी 14वीं क्लास है, 3 क्लासों में ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बताना है कि हसनपुर सोनीपत में कब आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना हुई। और साथ ही आपको ये याद रखना है, एक हसनपुर सोनीपत में है, एक हसनपुर आपका कहाँ पे पड़ता है, पलवल में, और एक गुरुग्राम में। और आपका जो पलवल वाला जो हसनपुर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपकी यमुना नदी हरियाणा से निकल के और यूपी में प्रवेश करती है। तो आपका सबसे लास्ट का गांव कौन सा रहेगा, हसनपुर पलवल का, और उसके बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाएगी। अब जो है कुछ साइंस के यानी बायोलॉजी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में जो है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में यानी लीवर में जो है यूरिया का निर्माण होता है। रक्त की अशुद्धियों को किस अंग में जाकर छाना जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और एक आपके सामने होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि क्या फ़र्क होता है, फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो भी अनवांटेड पदार्थ जो होते हैं इसमें, यानी कि जो एक्स्ट्रा पदार्थ हानिकारक जो आपके छोटे छोटे जो बैक्टीरिया टाइप होते हैं, तो उनको कौन छानता है, उनको फिल्टर कौन करता है, तो वृक्क। इसको क्या बोला जाता है, इसको किडनी बोला जाता है। यानी किडनी जो है वो क्या काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, एक छानने का काम करती है। और प्योरिफिकेशन की बात की जाए तो प्योरिफिकेशन में आपका क्या है, CO2 बाहर निकालकर और ऑक्सीजन इसमें देना, ये काम होता है प्योरिफिकेशन। और ये कौन करता है, तो ये आप सभी को पता है लंग्स करता है, यानी फेफड़े हमारे जो है वो क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आपके सामने श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। विटामिन ए जो है कहाँ संचित होता है, यकृत में। लीवर में जो है विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए का जो है आपका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका रेटिनोल नाम है विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, जो कि किसकी है, आंखों की बीमारी है। और जो गोल्डन राइस जो है आपसे पूछा जाएगा, गोल्डन राइस में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है वो गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनोल, रतौंधी बीमारी होती है, आंखों की होती है, गोल्डन राइस से जो है हमें विटामिन ए मिलता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी और लार्जेस्ट ऑर्गन, दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आंसर कर देना। सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्रंथि किसे बोला जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसको बोला जाता है। तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगर आपको क्लास अच्छी लगती है इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी इसकी, तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। एग्जाम जो है बहुत जल्दी होने वाले हैं, अभी कुछ एक भर्तियों के एग्जाम आपको पता है आ चुके हैं और बाकी जो है आने वाले हैं, और हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा। तो आप जो अपनी तैयारी को जारी रखें, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए जो है टाइम टू टाइम क्लासेस प्रोवाइड करें। लेकिन आपको जो है एक काम करना है, आप जो है क्लास को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।